रात भर पहाड़ी हवाओं के साथ झमाझम बारिश होती रही थी। सुबह होते होते पूरा सोनपुर गांव कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में आ चुका था। गलियों में सन्नाटा था और खेतों पर ओस की जगह बर्फ की परत जमने लगी थी। इसी ठंड में केशव जंगल से लकड़ियों का भारी बोझ उठाए गांव लौट रहा था। अगर आज लकड़ी नहीं बिकी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? गांव के बाहर पुराने पीपल के नीचे हरि नारायण बाबा ठंड से कांपते बैठे थे। उनका अलाव कब का बुझ चुका था। ओ केशव, जरा इधर आ बेटा। राम राम बाबा। बड़ी ठंड है बेटा, 2-4 सूखी लकड़ियां मिल जाती तो जान बच जाती। केशव ने बोझ नीचे रखा। बाबा, जंगल में बहुत मुश्किल से ये सूखी लकड़ी मिली है। पूरा गट्ठर 20 रुपए। 20? बाबा की आवाज कांप गई। बेटा, मेरी पेंशन तो 15 की भी नहीं आती। केशव ने एक पल सोचा, फिर बोझ उठाकर बाबा की झोपड़ी के सामने रख दिया। 15 दे देना बाबा, बाकी भगवान के नाम। बाबा की आंखें भर आईं। केशव जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमित्रा दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ रह गए थे? मैं तो डर ही गई थी। आज हवा बहुत तेज थी, लगा था लौट पाऊंगा या नहीं। सुमित्रा ने गुस्से में ही उसे गर्म पानी थमा दिया। मेहनत ठीक है, पर जान से बढ़कर कुछ नहीं। दोनों ने अलाव के पास बैठकर खाना खाया। बाहर हवा किसी दैत्य की तरह गुर्रा रही थी। अगली सुबह चाय की दुकान पर केशव को उसके दोस्त लल्लू और मोहन मिले। केशव, तूफान आने वाला है। कैसा तूफान? मौसम विभाग ने कहा है अगले 2 दिन में ऐसी बारिश और बर्फ पड़ेगी कि पुराने पेड़ तक गिर जाएंगे। केशव का दिल बैठ गया। मुझे आज ही जितनी हो सके लकड़ी जमा करनी होगी। जंगल से लौटते थे में गांव का धनवान लेकिन कंजूस आदमी सेठ भवानी लाल मिल गया। अरे केशव, लकड़ी बेचनी है? हाँ सेठ जी, 40 रुपए गट्ठर। 40? 15 दूंगा। नहीं सेठ जी, मेहनत और खतरे की कीमत है। ज्यादा बोल मत, बाद में पछताएगा। केशव बिना रुके आगे बढ़ गया। रात होते होते आसमान फट पड़ा। बारिश बर्फ में बदल गई। पूरा गांव सफेद चादर में दब गया। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर सेठ भवानी लाल खड़ा था, कांपता हुआ। केशव भाई, लकड़ी नहीं है, घर जम रहा है, माफ कर दो। केशव ने बिना कुछ कहे लकड़ियों का गट्ठर थमा दिया। पैसे पूरे दे दीजिए बस। सेठ की आंखें झुक गईं। उसी दिन केशव ने देखा कि गांव की बूढ़ी धर्मा अम्मा ठंड में सिकुड़ी बैठी हैं। लकड़ी मांगने पर भी कोई आगे नहीं आया था। केशव ने अपना आखिरी गट्ठर उनके पास रख दिया। अम्मा, आग जला लो, पैसे मत देना। उस रात जंगल में एक अजीब घटना घटी। एक वृद्ध स्त्री को केशव ने भोजन मांगते देखा। केशव ने बिना सोचे अपना खाना दे दिया। स्त्री ने मुस्कुराकर कुछ बीज दिए। सुबह घर के सामने एक बड़ा हरा भरा पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियां बिल्कुल सूखी थीं। सुमित्रा की आंखें चमक उठीं। ये तो भगवान का आशीर्वाद है। केशव ने गांव में लकड़ियां बांटी। किसी से ज्यादा पैसे नहीं लिए, किसी से बिल्कुल नहीं। ठंड कम हुई, पर गांव वालों के दिल गर्म हो गए। लोग समझ गए, लालच आग बुझा देता है और इंसानियत सबसे बड़ी आग है। केशव का नाम पूरे सोनपुर में इज्जत से लिया जाने लगा। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल चिल्ड्रन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।